नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी साथियों। आर्मी अग्निवीर 2026 में क्या क्या नए बदलाव, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर आपको मिल जाएगी। तो साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, एक बार दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। इसमें जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं, जो मेन जानकारी है जिसको आप लेना चाहते हैं, जैसे कि 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती है, दिसंबर 2026 में होंगे कितने प्रतिशत रिटायर्ड, और 8वां वेतन कमीशन अग्निवीरों के लिए लाभ, क्या सर्विस 7 से 8 साल की होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम कंफर्म पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाले हैं। लेकिन समस्त युवा साथी जो भी आर्मी अग्निवीर, एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथियों से हम कहना चाहेंगे एक बार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो भी अग्निवीर बनना चाहते हैं या रिटायर्ड होंगे। देखिए, एक बात समझना सभी साथी, 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती होगी, ये हम नहीं कह रहे, ये पहले ही वायदा हो चुका है। और इसको अग्निपथ स्कीम को लाने का मुख्य रीजन यही था कि भाई भारतीय सेना में हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा साथियों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि 2026 के बाद यानी 2027 में जो इसमें फ्लो आएगा वो आपका 1.5 लाख भर्तियों का आएगा। कितना साथियों? 1.5 लाख। हर साल आपको 1.5 लाख भर्ती हर साल देखने को मिलेगी आर्मी अग्निवीर में। अब दिसंबर 2026 में होंगे कितने प्रतिशत रिटायर्ड, देखो ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगर आप समझदार हैं तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि मैंने जो आपसे एक बात कही है कि 2027 में 1.5 लाख भर्ती हुआ करेगी। 1.5 लाख पदों पर भर्ती कब हो सकती है? वो तभी पॉसिबल है जब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जवान रिटायर्ड होंगे। देखिए, ये जो हमारी पूरी जानकारी है, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा इस माध्यम से, इस नोटिस के माध्यम से। ध्यान से देखेंगे आप सभी, और बहुत ही ज़रूरी है आपकी जानकारी के लिए। अग्निवीर फर्स्ट बैच 2022 कंप्लीशन ऑफ सर्विस टेन्योर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। देखिए, ऑल concerned candidates are hereby informed that under the Agnipath scheme the first batch of Agniveers recruited in the year 2022 में जो रिक्रूट हुए थे will complete their 4-year service tenure। उनकी 4 साल की जो सर्विस का टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा by the end of the year 2026 के अंत तक इनका जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? रिलीज फ्रॉम सर्विस रिटायरमेंट, उनको रिलीज किया जाएगा सर्विस से, क्योंकि आपको पता है 4 साल के लिए इनको शुरू में भर्ती किया गया है और 4 साल के बाद में अब इनको रिटायर्ड वहां से किया जाएगा। तो द अग्निवीर ऑफ द फर्स्ट बैच 2022 विल बिगेन टू बी रिलीज्ड फ्रॉम सर्विस फ्रॉम द एंड ऑफ 2026 आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 4-year टेन्योर। दिसंबर के महीने में लगभग जाकर के इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा और इनको जो है वहां से रिलीज यानी कि वहां से रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ अग्निवीर, कितने परसेंट या कितने अग्निवीर जो है यहां पर क्या कैसे रहने वाला है अग्निवीर के लिए, यहां पर पूरा बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ अग्निवीर ड्यूरिंग द पीरियड 2026 और 27 अप्रोक्सीमेटली 1 लाख अग्निवीर आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज फ्रॉम सर्विस। 2026 और 27 में लगभग 1 लाख से 1 लाख अग्निवीरों को वहां से सर्विस से क्या किया जाएगा? रिलीज किया जाएगा, वहां से मतलब छोड़ा जाएगा, रिटायर्ड किए जाएंगे। कितने? लगभग 1 लाख अग्निवीर वहां से छोड़े जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे है परमानेंट एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो परमानेंट होंगे वो कितने होंगे, कितने को परमानेंट किया जाएगा? एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ अग्निपथ स्कीम 25% ऑफ अग्निवीर विल बी ऑब्जॉर्ब्ड परमानेंटली इनटू द आर्म फोर्सेस। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग दिस परमानेंट एब्जॉर्प्शन रेट अप टू 75%। मतलब ये ध्यान रखना कि अभी फिलहाल में आपके पास में 25% का तो नियम है ही है कि 25% वहां से क्या होंगे? रिटायर्ड होंगे। लेकिन उम्मीद ये करी जा रही है कि 75% तक अभी कंसीडरिंग यानी कि सोचा विचारी चल रही है। ये अभी देखा जा रहा है, सोचा विचारी प्लानिंग चल रही है कि 25% को वहां से रिलीज करें या फिर 75% को रिलीज करें। मतलब उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 75% को वहां से रिटायर्ड करने की बजाय 25% को ही रिलीज किया जाए। ठीक है, उस पर भी विचार चल रहा है।
और इनके लिए, अग्निवीरों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज इन CAPF, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इंक्रीज्ड द रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF फ्रॉम 10% टू 50%। तो भाई आपका जो अग्निवीरों के लिए जो परसेंट है, आपको पता है BSF की तरफ से एक नोटिस जारी हो चुका है जिसमें क्लियर लिखा है 50% उसमें क्या होंगे, रिजर्व किए जाएंगे। 50% सीट जो है हर साल रिजर्व लिया जाए करेंगी, 50% हर साल, है कि नहीं। तो 50% सीट रिजर्व लेने का मतलब है, सीधी सी बात है कि भाई आपने उसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और ऐड कर दी है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि भाई जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी लंबाई कम है, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि भाई उनका क्या होगा जिनकी लंबाई कम है, और आपने भी पूछा, तो फिर उसके विषय में हमने छानबीन की, पूरी जानकारी ली, तो पता चलता है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये भी आदेश है। हालांकि इस चीज़ को भी हम क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन जो नोटिफिकेशन में जैसे जारी किया गया है कि BSF में जब आपकी भर्ती होगी तो उसमें आपका फिजिकल होगा ही नहीं, ना आपकी लंबाई चेक होगी, ना आपका फिजिकल होगा, बस डायरेक्ट आपको तो उसमें फॉर्म भर के एग्जाम में बैठना है और क्वालिफाई करना, आपस में फाइट करनी है एग्जाम में। ये रहा है, मतलब ये चीज तो क्लियर है कि अब आपको उसमें हाइट से मतलब है ही नहीं। BSF आपको जो लेगा उसमें कम हाइट के बच्चों को भी लेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन दैट हैज बीन रिलीज बाय द BSF के द्वारा या रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ। आई हैव आल्सो रीड दैट एंड आई विल शो यू हियर इन नेक्स्ट वीडियो। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द 26 रिटायरमेंट ऑफ द अग्निवीर। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं परमानेंट ऑब्जर्वेशन की, तो आपके पास में जो अपॉर्चुनिटीज हैं 50%, इफ यू आर गोइंग टू बी 50% रिजर्व्ड इन द BSF और CAPF, देन इट इज द बेटर चांस फॉर द जॉब। ये तो वास्तव में बहुत बेहतरीन जॉब है, आपके पास में बहुत बेहतरीन रहेगा। अब आगे देखते हैं आगे का क्या और कैसे रखा है। तो यहाँ पर देखें सभी ध्यान से, आगे का क्या है, यहाँ है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अग्निवीर हु आर नॉट परमानेंटली एब्सॉर्ब विल बी प्रोवाइडेड ample employment opportunity in CAPF, state police and other government and private sector। देखो, एक मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि जी वहां से रिटायर होने के बाद क्या करेंगे। ठीक है, देखो थोड़ी देर के लिए समझना, मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल ट्रेडों पे फिलहाल। जैसे जो बच्चे नेवी SSR में हैं, आर्मी टेक्निकल और क्लर्क में हैं, एयरफोर्स में हैं, ये बच्चे जब रिटायर्ड होंगे तो इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा आर्मी में जो GD में ट्रेडमैन में है उन बच्चों को वहीं पे परमानेंट रखा जाए, क्योंकि जो भी बच्चे टेक्निकल ट्रेडों से हैं या फिर एयरफोर्स और नेवी से हैं उनको प्राइवेट कंपनियां इतनी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करेंगी जिसमें कि वास्तव में चौंकाने वाले आंकड़े रहते हैं। सर्विस जो आर्मी की सर्विस करके आते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, टेक्निकल ट्रेड वालों को, अगर वास्तव में उनके पास में अच्छी नॉलेज है तो। और वहाँ अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो प्राइवेट में आपको मिलने की उम्मीद है 80 से 85,000। ठीक है, देखो 8वां वेतन कमीशन जो है हमारा अग्निवीरों के लिए लाभ, बिल्कुल लाभ मिलेगा। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और एक वीडियो फिर लेके आऊँगा, बिल्कुल मिलेगा भाई 8वां कमीशन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं, किसी की बातों में ना आए, मिलेगा भाई फायदा। ठीक है, क्या सर्विस से 7 से 8 साल हो सकती है। देखो इसमें जिस समय टूर ऑफ ड्यूटी नहीं लागू हुआ था, मैं उस समय पे भी आपको 2-3 महीने पहले से सचेत करता आ रहा था कि भैया आर्मी में अब TOD आने वाला, तीनों सेनाओं में 4 साल की होने वाली है। एक बात फिर मैं आपको बता दूं, इनकी जो सर्विस है, सर्विस को 7 से 8 साल तक भी किया जा सकता है। आप देखिएगा, हो सकता है कि ये जो है लागू फॉर्मूला अब की बार भी करके देखें, बच्चों से पूछ के देखें कि आप 7 से 8 साल करना और चाहोगे तो हो सकता है कि ये भी सुविधा आपको मिल जाए। ठीक है, लेकिन अभी ये कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, इस पे विचार जरूर किया गया है, और ये विचार अगर किया गया है 7 से 8 साल सर्विस टेन्योर किया जाता है तो फिर तो यहाँ पर एक लफड़ा और हो जाएगा कि जो भी युवा अग्निवीर वहाँ पे ज्वाइन कर गया, 7 से 8 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर में ही उसको नौकरी करनी है ज़्यादातर, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए फिर से उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में, और वो बहुत टफ होता है दोबारा से पढ़ाई को सस्टेन करना। बाकी आप सभी क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा,
और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो में इंफॉर्मेशन आपके काम की थी, किसी भी प्रकार का कोई भटकाव मन में ना रखें। जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहें। बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर अपॉर्चुनिटी देन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगार से तो अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।